नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। शाम का समय है, करीब 8 सवा 8 बज रहे हैं और मेरे साथ हैं वैभव और भौमिक। भौमिक ने अभी 12th पास किया है। वैभव ने 12th ऑलरेडी पास कर लिया है और वैभव आजकल BCA कर रहे हैं सीतापुर से, सेक्रेड हार्ट कॉलेज है उससे। और भौमिक का सवाल है कि मुझे एक ऑनलाइन कोर्स करना है BBA का, जो आपने खुद सर्च किया है, राइट? तो BBA करें कि ना करें, ये आपका क्वेश्चन है। ये आपका क्वेश्चन है कि आपका डिसीजन है कि आप करना चाहते हैं? कंफर्म्ड है? कंफर्म है, लेकिन मेरे को डाउट है कि मेरे को BBA के बाद अगर मैं चाहूँ तो बैंकिंग कर सकता हूँ कि नहीं। इसलिए आपका डाउट ये है कि आगे का करियर कैसा रहेगा BBA करने के बाद। BBA क्यों चूज़ किया आपने? मेरे को यही समझ आया BBA में क्या पढ़ाते हैं? वो भी डिटेल करा नहीं मैंने। तो BBA कैसे आपने डिसाइड किया? किसी फ्रेंड से बात की? हाँ, कई फ्रेंड से डिस्कशन हुआ, तो कोई BCA कर रहा है, कोई BCom, कोई। तो आप BCom क्यों नहीं कर रहे हैं? आप BCA क्यों नहीं कर रहे हैं? BBA क्यों कर रहे हैं? जैसा मैंने देखा था, सुना था, उसकी वैल्यू शायद ज़्यादा होती है, ऐसा कुछ। BBA की वैल्यू ज़्यादा होती है। राइट। मेरी बात को ध्यान से पकड़ने की कोशिश करिएगा। जॉब एक मार्केट है, जॉब का एक मार्केट होता है और उसमें जो लोग पढ़ाई कर लेते हैं उनको ख़रीदा जाता है। उसके बदले में हर महीने पैसा दिया जाता है, कई साल तक पैसा दिया जाता है, उसको सैलरी बोलते हैं। और अगर आप समझदार हैं तो आप, हो सकता है वो मार्केट में अपने आप को बेचने के बजाय दूसरों को ख़रीदें। आप कोई कंपनी डाल दें, एंटरप्रेन्योर हो जाए, तो आप जॉब पे दूसरों को रखें, ऐसा भी पॉसिबल है। लेकिन जॉब के मार्केट में जिस इंसान को ख़रीदा जाता है उसकी वैल्यू होनी चाहिए। अब 12वीं के बाद जब हम कोई पढ़ाई करते हैं तो वही वैल्यू ऐड करने की कोशिश करते हैं थ्रू प्रोफेशनल डिग्रीज़। एक आदमी MBBS करेगा तो डॉक्टर की वैल्यू होगी, कोई CA करेगा तो एक कंपनी का चार्टर्ड अकाउंटेंट हो जाएगा, उसकी वैल्यू होगी। लोग BCA करते हैं, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, लेकिन उससे ज़्यादा वैल्यू मानी जाती है BTech की, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। लेकिन रियल वैल्यू इसमें नहीं होती, डिग्रीज़ में रियल वैल्यू नहीं होती। मैं पर्सनली बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने MBBS किया, जो अपने आप में बहुत वैल्यूबल डिग्री है। उसके बाद उन्होंने MD भी किया, वो उससे भी ज़्यादा वैल्यूबल डिग्री है। लेकिन दोनों पढ़ाई बहुत मुश्किल पढ़ाई है। ऐसी मोटी मोटी पढ़ाई करनी, किताबें पढ़नी पड़ती है और रटना पड़ता है और प्रेशर होता है पास करने का। कर तो लिया, किसी तरह से एंटर हो गए थे कॉलेज में, किसी तरह से रोते पलटते घसड़ते पास कर लिया। लेकिन उसके बाद जैसे एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, उन बच्चों का, मेरे कलीग्स थे, कुछ मेरे जूनियर्स थे, कुछ सीनियर्स थे, गिव अप कर दिया। उन्होंने कहा अब हम डॉक्टर नहीं कर सकते, डॉक्टर नहीं कर सकते, पढ़ नहीं सकते किताबें, बहुत बोरिंग बुक्स हैं। और फिर MBBS MD करने के बावजूद दे आर डूइंग सम फैमिली बिजनेस और अपने ही घर में इतना पैसा है कि आराम कर रहे हैं। रियल वैल्यू तब आती है जब आप उस प्रोफेशन की चीज़ों को जानते हैं। रियल वैल्यू है उस सब्जेक्ट की इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग में, बट उससे भी ज़्यादा वैल्यू है किसी और चीज़ में। मान लीजिए मैं डॉक्टर हूँ और मुझे अपना सब्जेक्ट बहुत अच्छे तरीके से आता है, इससे भी ज़्यादा वैल्यूबल होगा मेरे लिए किसी सब्जेक्ट में डीप इंटरेस्ट। क्या मतलब है डीप इंटरेस्ट? डीप इंटरेस्ट मतलब आप जब भी खाली होते हैं, जब भी बोर होते हैं, जब भी जगे हुए होते हैं, आप बस में होते हैं, आप हवाई जहाज़ में होते हैं, आप धूप में होते हैं, आप बारिश में फंसे होते हैं, आप गर्लफ्रेंड के साथ होते हैं या अपने माँ बाप के साथ होते हैं, आप पार्टीज़ में होते हैं या बोरिंग जगहों पर होते हैं, आपके दिमाग में वही सब्जेक्ट चलता रहता है। आप उसके बारे में जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, उसका एप्लीकेशन देखना चाहते हैं। वो एक तरह से आपके ब्रेन का पार्ट बन गया है। ठीक ऐसे जैसे आपका हाथ, आपकी उंगलियां
अगर कोई उंगली दर्द कर रही हो तो आप 24 घंटे कहीं पर भी हैं, आप बोलेंगे यार मेरी उंगली को ठीक होने दो, ठीक होने दो, ठीक होने दो, दिमाग में यही चलता रहेगा, उंगली ठीक हो जाए, उंगली ठीक हो जाए। बट यहाँ पर फ़र्क ये है कि वो चीज़ आप बीमारी नहीं है, वो आपका जॉय है। मेरे लिए ये वीडियोस बनाना जॉय है। मैं कहीं पर भी जाता हूँ, किसी से भी मिलता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि कैसे वो आदमी को मैं वो चीज़ सिखा सकता हूँ जो मैं जान रहा हूँ। और मैं देखता हूँ अगर किसी ऐसे आदमी से मिलता हूँ जो किसी सब्जेक्ट में मुझसे बहुत गहरी जानकारी रखता है, तो मैं उसको जानना चाहता हूँ, उससे मिलना चाहता हूँ, उससे समझना चाहता हूँ। तो किसी बंदे ने कोई प्रोफेशनल डिग्री की हो तो ठीक है, उसकी वैल्यू है, आपको जॉब मिल जाएगी, जैसे मेरे दोस्तों को मिल गई। लेकिन 1 या 2 महीने के अंदर में साफ़ हो जाएगा कि इस आदमी को अपना काम पसंद नहीं है। वो कंप्लेन करना शुरू कर देगा, उसको काम दिया जाएगा, वो कर नहीं पाएगा तो अपनी सफाई देना शुरू कर देगा, मेरी गलती नहीं है। और अल्टीमेटली उसके बॉसेस या उसके कंपनी उसको टॉर्चर करना शुरू कर देगी। इनफैक्ट उसको टॉर्चर नहीं करती, उसको लगेगा कि मुझे टॉर्चर किया जा रहा है। क्योंकि किसी भी कंपनी में, जैसे ये भाई साहब अभी आए थे, ये सिंपल से एक एक्सरे टेक्नीशियन थे, अब ये मेरे मैनेजर हो गए हैं। इसलिए क्योंकि इनका डीप इंटरेस्ट है मैनेजर का काम सीखने के लिए। इससे पहले मैंने एक मैनेजर को रखा था जो प्रोफेशनली BBA किया था, उसका काम था मैनेज करना, लेकिन उनको खाली एक ही काम आता था, अपने ऑफिस में बैठ करके चाय कॉफ़ी पीना और हुक्म चलाना। वो दिमाग नहीं लगा पाते थे। ये सब चीज़ें सिस्टम डेवलप किया है इन्होंने मेरे साथ मिल के। और ये क्यों किया? क्योंकि इनके पास प्रोफेशनल डिग्री कुछ नहीं है, ये 12th पास है, बट इनके पास डीप इंटरेस्ट है। इसलिए जब मैंने आपसे पूछा BBA करना चाहते हैं तो BBA में सिखाया क्या जाता है? BBA में वही चीज़ें सिखाई जाती हैं जो MBA में सिखाई जाती हैं, लेकिन थोड़ा सा उसका ईजी वर्जन है। MBA में सिखाया जाता है मार्केटिंग, फाइनेंस, ऑपरेशंस, फंड कैसे लेते हैं, फंडिंग कैसे लेते हैं, ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स हैं। ये सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिससे कंपनीज चलती है। जैसे कोई बड़ी सी कार हो या ट्रक हो या बाइक हो, उसके लिए पेट्रोल चाहिए होता है। कोई पुर्जा टूट जाए तो आपको उस जो पुर्जा चाहिए होता है। साइकिल भी चलाते हैं तो उसके लिए भी आपको चेन, टायर वगैरह चाहिए होते हैं। ऐसे ही इस दुनिया में बिजनेसेस को रन करने के ये पुर्जे हैं। ऑपरेशंस एक डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग एक डिपार्टमेंट है, फाइनेंस एक डिपार्टमेंट है। अगर इन सब्जेक्ट्स में आपका डीप इंटरेस्ट नहीं है तो आप स्ट्रगल करोगे। अभी मैं पूछना चाहता हूँ, आप खाली टाइम पे क्या करते हो? किस चीज़ में आपका डीप इंटरेस्ट नहीं तो कम से कम सुपरफिशियल इंटरेस्ट तो हो? क्या करते हो? गेम्स खेलने के अलावा, फेसबुक करने के अलावा, इंस्टाग्राम करने के अलावा, टीवी देखने के अलावा, मूवीज़ वगैरह कुछ वेब सीरीज़ टाइप है सब मूवीज़ देखते हैं कि बनाते हैं? देखते हैं। कोई ऐसी चीज़ है इसके बारे में पढ़ना आपको अच्छा लगता हो? मूवी ऑडियो बुक्स आती हैं उस टाइप की। जैसे कौन सी बुक पढ़ी आज तक जो आपने खुद पढ़ी हो, एग्जाम के लिए नहीं, कॉलेज के लिए नहीं? पढ़ी थी, मतलब स्कूल के लिए तो, कॉलेज के लिए नहीं। बुक पढ़ी थी ऐसी ऑनलाइन। कौन सी बुक? बहुत पहले पढ़ी थी। इंग्लिश पढ़ लेते हैं? यस। देखिए, सब्जेक्ट को मैं जानता नहीं हूँ। ये सब्जेक्ट है द बेसिक लॉ ऑफ ह्यूमन स्टुपिडिटी, आदमी की बेवकूफ़ी के लॉज। जब भी किसी भी सब्जेक्ट को आप पकड़े, किसी किताब को पकड़ें तो थोड़ा ऊपर नीचे देखें। अब मैंने आपको कहा पढ़िए। सबसे पहली चीज़ आपने पढ़ी, द 5 लॉज दैट कन्फर्म आवर वर्स्ट फियर्स, स्टूपिड पीपल कैन एंड डू रूल द वर्ल्ड। राइटर को बहुत डर है, बहुत बड़ा डर है। उसके 5 लॉज बताए हैं उन्होंने, और उस लॉज के हिसाब से सबसे बड़ा ख़तरा ये है कि बेवकूफ़ लोग अगर दुनिया के ऊपर राज करते हैं तो ऐसा ही है जैसे कि कोई बेवकूफ़ आदमी आपके पेट का ऑपरेशन करे। बर्ट्रैंड रसल कह रहे हैं, द ट्रबल इज़ दैट द मॉडर्न वर्ल्ड, द स्टूपिड आर कॉकश्योर वाइल द इंटेलिजेंट आर फुल ऑफ डाउट्स। बर्ट्रैंड रसल बहुत फेमस आदमी हैं अपने ज़माने के। वो कहते हैं सबसे बड़ी मुश्किल ये है, ट्रबल ये है कि जो लोग बेवकूफ़ होते हैं वो बड़े श्योर होते हैं। कॉक एकदम टाइट होता है, हार्ड होता है, श्योर होते हैं। एक आदमी इसको कुछ नहीं पता है, वो खट से बोलेगा, अगर वो गांव का कोई क्वैक है, तो लाओ हम ऑपरेशन कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा जांच वाँच करने की ज़रूरत नहीं है, बचा तो बचा, नहीं तो मर जाएगा।
और वहीं पर जो ट्रेंड सर्जन होता है वो 10 तरह की जांच कराएगा। वो पहले पूछेगा कि इसको मैं अगर ऑपरेट करूँगा तो ये आदमी ठीक होएगा कि नहीं होएगा। इसके पहले मालूम कर लूँ ये कैंसर है कि कोई मवाद है, खाली इन्फेक्शन है। अगर दवाई देनी है उसके बाद कौन कौन सी दवाई देनी है। तो जो लोग इंटेलिजेंट होते हैं वो फुल ऑफ डाउट्स होते हैं। प्रोफेशन निकल के आता है हमारे डीप इंटरेस्ट से, हमारी डिग्री से नहीं। अब दूसरी चीज़, बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, ध्यान से सुनिएगा। बहुत से लोग हैं आपके आसपास में जो कॉकश्योर हैं। उनसे पूछेंगे अंकल कौन सी पढ़ाई करूं? अरे बीबीए कर लो, बहुत अच्छा है, मस्त करियर निकलेगा तुम्हारा। एमबीबीएस कर लो, अरे एमबीबीएस तो सबसे अच्छी चीज़ है। इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं? पागल हो क्या, वो नहीं बनता कोई। अच्छा आईएएस कर लूं? हाँ बेटा, आईएएस अगर कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। ये सब के सब कॉकश्योर है। आप अगर किसी डॉक्टर से, प्रॉपर प्रोफेशनल डॉक्टर से या किसी आईएएस से मिलें और उससे पूछें कि क्या मैं आईएएस कर लूँ या एमबीबीएस कर लूँ, तो आपकी शक्ल देखेगा और आपसे पूछेगा बेटा शीशे में अपनी शक्ल देखी है कभी? क्या पढ़ाई करने आती है? सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है? रोते रहोगे ज़िंदगी भर अगर नहीं पढ़ पाओगे। अभी आज ही एक बच्चे ने मुझे फ़ोन किया, बायजू से फ़ोन किया और बता रहा था अंकल आपके बेटे को बायजू की बहुत ज़रूरत है। और वो क्या था? कॉकश्योर था। जो लोग श्योर होते हैं वो बहुत रिसर्च नहीं करते, बहुत स्टडी नहीं करते। और हमारी श्योरिटी ज़्यादातर दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहती है, दूसरों के ऊपर जो कि कॉकश्योर है, बहुत ज़्यादा श्योर है। हमारा दोस्त बोल रहा है कि बहुत अच्छी चीज़ है, हमारे अंकल का बिजनेस चल रहा है और उस अंकल ने कहा है कि ये पढ़ाई करनी चाहिए। इनफैक्ट हमारे ज़्यादातर डिसीजंस बेस्ड होते हैं उन सेल्समैन से जो उस कॉलेज में काम करते हैं, जो कोर्स बेच रहे हैं। ये तो ऐसे ही जैसे आप एक फल की दुकान में जाए, बोले भाई तुम्हारा आम कैसा है? बोले बहुत अच्छा आम है, ले जाइए सर। और घर पे ले आएंगे तो उसका कवर तो बड़ा अच्छा है, अंदर काटेंगे तो पिलपिला आम है। अभी आया था, ऊपर आया था, मैंने उसको काटा, मैंने वापस करवा दिया पूरा। अक्सर ऐसा होता है भाई, जो दुकानदार होता है वो हमेशा अपने माल को अच्छा ही बोलेगा। आपको ये सवाल पूछना है अपने आप से कि ऐसी कौन सी सब्जेक्ट है जिसके ऊपर मैं आज 2022 25 जून राइट और आज से 10 साल तक 25 जून 2032 तक 32 हो जाएगा, क्या चीज़ मैं सीखना चाहता हूँ, पढ़ना चाहता हूँ। चाहे किसी कॉलेज में मेरा एडमिशन हो चाहे ना हो, मैं उसकी किताबें खरीदना चाहता हूँ, मैं उसको वीडियोज़ देखना चाहता हूँ। एंड आई वॉन्ट टू नो इट, आई वॉन्ट टू स्टडी इट। बहुत बार ऐसा होता है बेटा कि हो सकता है आप एग्ज़ाम पास न कर सको, क्योंकि एग्ज़ाम पास करने के लिए आपको क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं, लेकिन आप उस सब्जेक्ट को इतने अच्छे से जानते हो कि आप उस सब्जेक्ट को यूज़ करके कोई प्रोडक्ट या कोई कंपनी बना लो। इलॉन मस्क जैसा एक इंसान है, नाम जानते हैं इलॉन मस्क? कौन है? वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन। हाँ, वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन। इसके अलावा कोई और पहचान है उसकी? वो स्पेस एक्स ओन करते हैं, उनका है। स्पेस एक्स उनकी है, और 2-3 कंपनीज और है वो ओन करते हैं। इलॉन मस्क की कोई और कंपनी है? न्यूरालिंक और टेस्ला। न्यूरालिंक, टेस्ला, स्पेस एक्स, और कोई 2 कंपनी और है। एक ज़मीन के नीचे टनल वाली बोरिंग, एक और कंपनी है उसकी सोलर एनर्जी को यूज़ करने के लिए। 10 कंपनीज हैं। और इसने स्टैनफोर्ड ज्वाइन किया था। उसके पहले ग्रेजुएशन तो कर लिया था इसने, बट उसके बाद इसने स्टैनफोर्ड 2-3 दिन में छोड़ दिया क्योंकि उसको पढ़ना था सब्जेक्ट्स। आज मुझे लगता नहीं कि अगर इलॉन मस्क एग्ज़ाम देगा तो पास कर पाएगा। रियल एग्ज़ाम तो काम करने से आता है। तो आप किसी कॉलेज को ज्वाइन करिए या मत करिए, बट यू हैव टू आस्क योर सेल्फ what is it that I want to study, not for exams but for myself। गर्लफ्रेंड के साथ भी जब बैठे हो तब भी ऐसा होना चाहिए, यार 5 मिनट थोड़ा पढ़ लूँ क्या मैं ये, और वही आपको रियल पहचान देगी। पता है, कुछ महीनों में, कुछ सालों में आपका फ़ोन, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी हॉबीज़ आपको पहचान नहीं देंगी। लोग आपको पहचानेंगे, अरे यार ये बंदा है ना कंप्यूटर गीक है।
या किसी चीज़ का गीक, ट्राई टू बिकम अ गीक ऑफ समथिंग। पता है गीक क्या होता है? पागल किसी काम को लिए। सनकी पागल। दे लव देयर जॉब सो मच, देयर जॉब तो कंपनी मिलती है तब, बट दे डू समथिंग और करते रहते। ब्रूस ली, ही वॉज अ गीक। जो भी प्रोफेशन में बहुत आगे जाते हैं ना, वो सब के सब गीक होते हैं। ये सारी कंपनीज, इसमें से बहुत सी कंपनीज उसने खुद नहीं बनाई है, उसने खरीदी है वो कंपनीज। एक बंदा है केविन सिस्ट्रोम, गीक कंप्यूटर कोडर, इंस्टाग्राम का फाउंडर है। बट वो फाउंडर तो बहुत बाद में बना। वो ही लव्ड फोटोग्राफी एंड ही लव्ड कोडिंग। ही लव्ड कोडिंग, एक्चुअली लव्ड, ही स्टिल लव्स। सो यू हैव टू आस्क व्हाट इज इट दैट यू लव, बिकॉज बहुत जल्दी बेटा अगले 10 साल में मशीन्स आने वाली है, AI आने वाला है, और वो ढेर सारी रूटीन और बोरिंग जॉब्स खा जाएगा। इतना सस्ता हो जाएगा जॉब मार्केट कि लोग छोटी छोटी नौकरियों के लिए परेशान हो जाएंगे। और अच्छा भी है, मैं आज देख रहा था 2 रिक्शे वाले घसीट के लोगों को ले जा रहे थे। अब रिक्शा ख़त्म हो गया है, अब ई-रिक्शा आ गया है। बहुत जल्दी शायद ये भी ख़त्म हो जाए। ऐसे ट्रांसपोर्ट आ जाएंगे अगले 10-15 सालों में कि वो ऑटोमेटिकली चलेंगे। बहुत कम लोग चाहिए होंगे। आज एक ट्रेन 1000 लोगों को आराम से लेके चली जाती कहीं से कहीं तक, दूर तक। और चलाने वाले कितने? बस एक ड्राइवर आगे बैठा है, बट एक बड़ा सिस्टम बन गया है। सो आस्क योर सेल्फ, व्हाट इज इट दैट आई लव टू स्टडी? आई वुड लव टू एक्सप्लोर, आई वुड लव टू। और शुरू में बड़ी दिक्कत होगी, बिकॉज आपको देखा अभी बेसिक इंग्लिश नहीं आती। और इंग्लिश को एक तो पढ़ के आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन एक इंग्लिश होती है जिसमें आप पढ़ के सोच सकते हैं। यू कैन थिंक। तो यूज़ 1 पेज, 1 पैराग्राफ पर डे एंड ट्राई टू आस्क योर सेल्फ, क्या, what is it that I love to study? It can be anything. ठीक है? थैंक यू दोस्तों। आपको पसंद आया वीडियो? सच्ची? मुझे कैसे मालूम पड़ेगा? ये कमेंट टाइप कर दीजिए।